सत साहिब हम सबके अंदर विराजमान मेरे परमपिता परमात्मा परम सद्गुरु स्वामी बाबा श्री दास महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को सादर सत साहिब। अभी सिंह साहब बता रहे थे कि जब तक ये तड़फ नहीं उठेगी अपने आप को जानने की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गया, कहाँ आ गया, क्यों आ गया, मेरे साथ में क्यों घट रहा है, ऐसी जो चीज आती है ये बौद्धिक लेवल की चीज है। लेकिन जो वास्तविकता है, तो सेंस ऑफ ट्रूथ रियलिटी है, उसका इस बुद्धि को कतई पता नहीं है, इस माइंड को कतई पता नहीं है। ये जड़ है। जब भी भजन गा रहा था, संगत तो कर ले साधकी, जहां से उपजेगा आत्मज्ञान। तो बौद्धिक ज्ञान जो है, उसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि कोटिक चंदा उगही सूरज कोटि हजार, तिमिर तो नासे नहीं गुरु बिन घोर अंधार। चाहे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो जाए, करोड़ों ही चंद्रमा उदय हो जाए, कई हजार करोड़ों चंद्रमा उदय हो जाए, अंधकार नहीं मिटेगा, है ना। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बोलते हैं अंधकार को, रू बोलते प्रकाश को। जब तक अपनी चेतना जो अभी अंधेरे में पड़ी हुई है, ये जितनी भी 84 लाख योनियां हैं अंधकार से भरी हुई हैं, और मनुष्य की जो सर्वश्रेष्ठ योनि जो 84 लाख 1वीं योनि है, वो 84 लाख योनियों से बाहर है। 84 लाख 1वीं योनि है वो। उस योनि के अंदर क्या है कि परमपिता परमात्मा ने बहुत अपरंपार कृपा की है। काल उसके लिए विवश है। ये 84 लाख 1वीं योनि देने के लिए काल विवश है ना। इसके अंदर कर्म भूमि बनाई फिर उसने कि ठीक है, अगर आप एक योनि दे रहे हैं तो इसको कर्म भूमि बनाएंगे, है ना। तो इस कर्मों के अंदर मैं इनको इतना फंसा दूंगा, है ना, इतना इसमें भ्रम डाल दूंगा कि कभी भी उबर नहीं पाएंगे, है ना। इस तरीके की रचना उसने की। ठीक है। तो यहां क्या कर रहे हैं कि चश्मे दिल से देख। अपना जो दिल है, दिल बोलते आत्मा को, दिल यहां हृदय को नहीं बोला जाता। संतों की भाषा में आत्मा को दिल कहा जाता है। आत्मा जो है उसको दिल कहते हैं। उस दिल के अंदर परमपिता परमात्मा ने संपूर्ण सामग्री रखी हुई है। उसमें परमात्मा स्वयं निवास करता है, सदगुरु भी वहीं निवास करते हैं। तो परम चेतन, परम आनंद, परम खुशी, है ना, वहीं पे निवास, वहीं पे होती है। उसको कहते हैं निज घर। वो निज घर है, अपना खुद का घर है ना। उसके लिए न कहीं आना है न कहीं जाना है, ठोर का ठोर ठिकाना है। उसके लिए नहीं कि आपको यहां से सदल कौन में जाना पड़ेगा, सदल कौन से त्रिकुटी में जाना पड़ेगा, फिर बागभूमि में जाना पड़ेगा, मतलब ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा, फिर बागभूमि में जाना पड़ेगा, सचखंड में जाना पड़ेगा। ये तो भाषा है, समझाने की भाषा है, उस घर में रहने की तरीका है। न कहीं आना है न कहीं जाना है, ठोर का ठोर ठिकाना है। आप कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। आप जहां भी हैं, आप चेतना आत्मा, है ना। अब चेतना आत्मा क्या है? चेतना आत्मा कोई ठोस चीज नहीं है। चेतना आत्मा कोई ठोस चीज नहीं है। वो न स्थूल है न सूक्ष्म है, न कारण है न महाकारण, न केवल, न हंस न परमहंस, उसे भी पार परम चेतन, परम चेतन। उसके लिए कोई डायमेंशन नहीं है कि इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, इतनी ऊंची है, ऐसा है, इतना टाइम हो गया उसको।
ऐसा कुछ नहीं, हमेशा से है, आज भी है, हमेशा रहेगी, कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता, है ना। वो अपन सब है, वो अपन सब है, और वो एक का एक है। अब ये क्या है, देखिए, जैसे पानी की टंकी है, उसमें से पानी भेजा जा रहा है, नल अलग अलग है, आप सबके घरों में नल अलग अलग लगे हुए हैं, लेकिन पानी एक का एक है, पानी नारा नहीं है, एक का एक पानी है ना। कुछ कहते हैं कि मान लिया कि जब एक आत्मा को आत्मज्ञान हो गया तो सबको हो जाना चाहिए। अरे भाई, एक ही घर पे पानी आया, उस पानी को उसने गर्म कर दिया तो सभी पूरा पानी गर्म हो जाना चाहिए क्या? सभी घर पे जो पानी आया वो गर्म हो जाना चाहिए क्या? हो सकता क्या? नहीं ना। पानी वो एक ही है, वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनके कॉम्बिनेशन से ही वो बना है, और वही पानी सबके घर में आया हुआ है, उसे अलग अलग नलों से, समझे। उसी हिसाब से परम पिता परमात्मा का परम चेतन नूर सबके अंदर वो एक ही धारा है, वही मौजूद है सबके अंदर। तो मेरे से कई लोग प्रश्न करते हैं कि जब आपको को उसका पता लग गया तो इनको पता क्यों नहीं, इनको पता क्यों नहीं? तो उसका कारण समझ गए? पानी एक तुमने गर्म किया तो सगला पानी गर्म हो गया, समझे। ये शरीर अलग अलग है ना, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते। टुकड़ा किसका करो? कोई चीज हो तो उसका टुकड़ा करोगे ना। न वो जमीन है, न पानी है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है ना, न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है ना, न माया है ना। जिस क्षेत्र में माइंड विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है, वो तो इन्हीं में रहता है। या तो पृथ्वी तत्व में मौजूद रहेगा, या जल में, या अग्नि में, या वायु में, या आकाश में, या रजोगुण में, या तमोगुण में, सतोगुण में, है ना, और माया में यह मौजूद रहेगा, जो जड़ है, जो जड़ है। तो जड़ के अंदर ये चीज उत्खलबली में बच जाए तो क्या मचते हैं, जड़ के अंदर जब विभिन्नता आ जाती है उसे दुखी हो जाता है ना। तो दुखी होता है, चित्त होता है, चित्त जिसको कहते हैं वो दुखी होता है। अगर अपना अपने हाथ पे आग का कीड़ा रखें, ठीक है, तो क्या जलता है? दर्द कहाँ होता है? चित्त में होता है ना। अब ये वो कब, जब चेतना इसमें होती है तो दर्द होता है चित्त में, और चेतना नहीं होगी तो दर्द नहीं होगा। जो शरीर में चेतना नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। चित्त में चेतना है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु में चित्त में चेतना रहती है, ठीक है। लेकिन शरीर क्या है? इसमें चेतना नहीं है, तो उसमें शमशान घाट में ले जाकर के सैया पर, उस पर चिता पे चढ़ा करके अग्नि लगा देते हैं, जलता शरीर, तो चित्त में दर्द थोड़ी होता उसमें, है ना। मतलब हाड़ जैसे जड़े जैसे लाकड़ी हुए, केश जड़े जैसे घास, जलती चिता को देख के भय कभी उदास, है ना। कबीर साहब कहते हैं, देखिए, जिसको आप मैं करते फिरते थे, जिसको ये सब लोग मेरा मेरा करते फिरते थे, क्या दुर्दशा हो रही है ना। जिसके लिए जन्म से लेकर आज तक जो किया है ना, सब स्वाह हो रहा है। नख से लेकर शिखर तक, नख बोलते हैं अंगूठे का ना आखिरी स्थान, नाखून, शिखर बोलते हैं चोटी को, यहां से लेकर के, है ना। नख सक 20 रहा भरपूर रे, पूर्ण रे, अभी कबीर साहब के भजन में था, है ना, जो भजन गा रहे थे। भजन था नहीं, कौन सा भजन था? अभी गाया था आपने, है क्या? हाँ, ठीक है ना, उसे था ना कि नख सिख में क्या है? विष भरा पड़ा है। विष बोलते विषयों को, जहर है वो, समझे। और ये हरियाणा में विदेश सुनाया था, तो थोड़ा सा हिंट आप लोगों को दे देता हूं। तो
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय जो हैं ये विष है, ये इंद्रियों की विष है ना। और यही विष माइंड के अंदर भरा हुआ है। जो माइंड है इसमें यही विष भरा हुआ है, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, ये रस भरा हुआ है, विष भरा हुआ है ये। और इसको क्या है, इंद्रियां इनकी विषय है, तो इस माइंड रूपी कोबरे को छेड़ती हैं, माइंड रूपी कोबरे को छेड़ती हैं इंद्रियां। और ये अपने बगल में जीव बैठा है, उस पर डंक मारता रहता है, और वो जहर जो है वो जीव पे चढ़ गया, वो जहर चढ़ गया। तो एक माइंड विषैला सांप है, कोबरा है, जीव को डंक मारा और वो जहर उस पर चढ़ गया, वो बेहोश हो गया, है ना। इस तरीके से काल ने इस जीव को बेहोश बना रखा है, अपना होश नहीं, उसको कतई होश नहीं है। तो वो कैसे सोचेगा कि वो कहां से आ गया, क्या हो गया, कैसे होगा, तो बेहोश है, एकदम बेहोश है, वो कैसे सोचेगा, है ना। तब क्या है, वो कब उसको सोच आएगी, क्या है, संगत तो कर ले साध की। अभी उसने संग किसे कर रखा है, माया का, उस जीव ने किसे संग कर रखा है, माया का। उस जीव ने संग कर रखा है माइंड का, उस जीव ने संग कर रखा है शरीर का, है ना। तो इसमें तो वो विषय है, वो विष है, वो जहर है ना। और वो सब जड़ है, उसमें कैसे होश में आ सकता है, उस वहां होश नहीं आ सकता, ये होश आएगा नहीं उसको कभी भी। कब होश आएगा, जो साध की संगत करे, संगत तो कर दे साध की। कबीरा संगत साध से चढ़े भक्ति का रंग, दिन दिन वाणी उजली के बिन उचित भंग, है ना। अब चित्त के अंदर दुख सुख का अनुभव कब होता है, जब उसके अंदर विचार उठते हैं। जैसे विचार उठते हैं, मतलब समुद्र में अगर लहर ऊंची आ रही है तो तूफान के रूप में आती है, तूफान बन जाता हो, पानी पूरा डिस्टर्ब होता है, साइक्लोन बन जाता हो, सुनामी बन जाता हो, समझे। और वो समुद्र चलता है तो समुद्र शांत है, ठीक है, उसी आप चित्त है। चित्त के अंदर बौखलाहट कब आती है, जब कोई घर का आदमी कोई खत्म हो गया, अपना नजदीका खत्म हो गया, वो थोड़ा दुख हो गया, तो वो तूफान चल जाता है अंदर में, है ना। और जब थोड़ा सा भी कोई सुख का वातावरण बन गया, कोई काम नहीं हो रहा था, नौकरी लगी, हाँ हाँ, शादी होगी, हाँ हाँ, और कोई काम हो गया, हाँ, तो थोड़ा शांत ऐसा लगता है। चित्त के अंदर ऐसा चलता है। और जिसमें शरीर जो है, इसमें कुछ रहा नहीं, चेतन इसमें नहीं है, तो उसको तक पहुंचाने की जो साधन चेतन है वो नहीं है, तो इसको जला देंगे तो कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अभी संकर रखा है माया का, माइंड का, शरीर का, और जो एनवायरमेंट जो बना बाहर, वो उसको बोलते प्रकृति। तो प्रकृति मनुष्य के लिए पथ का निर्माण करती है, और प्रकृति के द्वारा निर्मित पथ पे मनुष्य को पदार्पण करना पड़ता है, उसके अनुकूल उसका कर्म बनता है। ये कर्म उसने चला दिया, काल ने ये ऐसा इसको बना दिया। मतलब क्या है कि प्रकृति मनुष्य के लिए पथ का निर्माण करती, क्या मतलब, अभी शांति से बैठे यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, और किसी घर से फोन आ गया, क्या कि अमुक जो आपका प्यारा है वो एकदम बीमार है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उठेंगे यहां से। प्रकृति ने एक रास्ता बना दिया, यहां से उठेंगे और भागेंगे, कोई साधन ढूंढेंगे, बाहर गाड़ी लेंगे, पहुंच गए वहां, क्या अभी ये है, चलो उसको कहां ले जाना है, जयपुर ले जाना है, जयपुर चले गए, डॉक्टर को ढूंढेंगे, पैसे का इंतजाम करेंगे, उसका इलाज कराएंगे, वहां बंद गए। प्रकृति ने पथ का निर्माण किया, और जैसा प्रकृति ने पथ का निर्माण किया उसके अनुकूल उसको पदार्पण करना पड़ा, उसके अनुकूल उसके कर्म बन गए, समझे। ऐसा रस्सा बंधा है, ये रस्सा बंधा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बंधा हुआ है। तो यहां कहते हैं कि ये स्थिति दयनीय स्थिति है,
75% इसमें बंधा हुआ है, ये न्यूट्रल है। 25% स्वतंत्रता है। तो अभी प्रकृति की संग किया तो प्रकृति ऐसे ले जाती है, मोड़ ले जाती है। साध क्या करता है? साध की संगत, कबीरा संगत साध से जड़े भक्ति का रंग, दिन दिन बाणी उजली कभी हो चित भंग। यहां पर ये वर्डिंग था मेरा कि चित्त कभी भंग नहीं होगा। कब? साध की संगत होगी तब। क्योंकि विचार नहीं आएंगे उसमें, वो चेतन है। चित्त जड़ है, जड़ चीजों से विचलित होता है, जड़ चीजों से विचलित होता है, जड़ एनवायरमेंट से विचलित होता है, जड़ माया से विचलित होता है ना। और चेतन जो है, साध जो चेतन है, परम चेतन है, ऐसा रास्ता है चेतन के लिए, मीडिएटर है, उसके थ्रू उसको जाना है, उसी थ्रू उसमें से गुजरना है। क्योंकि परमपिता परमात्मा के दरबार में जाने का जो रास्ता है वो सेल्फ के थ्रू है, खुद के थ्रू है ना, आत्मा के थ्रू है। उसके थ्रू परमात्मा में जा सकते हैं। कौन जाएगा? आत्मा तो जाएगी, वो शरीर के थ्रू नहीं है, माइंड के थ्रू नहीं है, माया के थ्रू नहीं है, खुद के थ्रू है। और चेतन को खुद में आने के लिए कहीं गुजरना पड़ेगा क्या? शरीर में से गुजरना पड़ेगा या माइंड में से गुजरना पड़ेगा, माया में से गुजरना पड़ेगा? खुद को खुद में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनमें गुजरना पड़ेगा क्या? शरीर में से गुजरना पड़ेगा क्या उसको, या माइंड में से गुजरना पड़ेगा उसको, या माया में से गुजरना पड़ेगा उसको? कहीं नहीं। इसी क्या कहते हैं कि न कहीं आना है, न कहीं जाना है, ठोर का ठोर ठिकाना है। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वही पर सब कुछ है, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब असत्य है, वो सत्य है। आदि साकी कबीर की करोड़ ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, शुद्ध शब्द पहचाना। अगर उस सत्य को जानना है, गुरुमा कहते हैं ये सब चीजों का सार है, निचोड़ है, एसेंस ऑफ ट्रूथ यही है। इसको करोड़ ग्रंथ मान लीजिए आप, अगर इसको पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया। नाम सत्य, परमपिता परमात्मा का नाम वो चेतन है, सत्य है, परम चेतन है। जग झूठ है, संसार झूठा है, जड़ है। सुरत से शब्द को पहचानो। शब्द में सुरती आंधरी, ना जाने की जाए, द्वार न पावे शब्द का तो फिर भटका खाए। शब्द के बिगड़ सुरत अंधी है, ऐसे भटकती रहती है, कभी कहां मुख्य उत्तर भिमराती फिरती है। शब्द भाई सुरती रखे सो पहुंचे दरबार। जिसको अंदर में शब्द मिल गया, उस पर जिसने सुर ठिका दी है ना, सो पहुंचे दरबार, वो अपने आप में निश्चित आ जाएंगे, परमपिता परमात्मा में निश्चित अपनी स्थिति का अनुभव हो जाएगा। कह के भी देखिए, वहां देखिए किस नृत्य से बैठे पुरुष हमार, परमपिता परमात्मा अपने अंदर बैठा है ना। वो शब्द कौन सा है? वो शब्द परमपिता परमात्मा ने स्वयं सत्पुरुष ने जो दिया इस चेतनात्मा को, जो नाम दिया चेतनात्मा, जिसको भूल गए, वो है वो शब्द। वो शब्द जैसे ही सुनेगा सतगुरु से, शब्द बाय सुरती से रखे सो पहुंचे दरबार, उसके ऊपर तो सुर टिका देगा। उसको सुन लिया, कह के भी साथ देखे जब बैठे पुरुष समार, तो सीधा सुर और नृत्य नहीं पहुंच जाएगा, जहां पे अपना परमपिता परमात्मा स्वयं मौजूद है। ठीक है। तो श्री गुरु महाराज कहते हैं, देखिए ईश्वर जाने के लिए क्या चीज की जरूरत है? एक जन्म में गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। एक जन्म में गुरु भक्ति, जन्म दूसरे में नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। तो एक जन्म में गुरु भक्ति, वो गुरु भक्ति क्या है? साध की संगत। गुरु भक्ति को कहते हैं साध की संगत, वो गुरु भक्ति कहलाती है ना। जात की संगत, पात की संगत, धर्म की संगत, देश की संगत, विदेश की संगत, है ना, अच्छे और बुरे की संगत, तो उसको छोड़ करके, उन सब चीजों को छोड़ करके
और सतगुरु की संगत में आते हैं, सतगुरु के साथ विचार बताते हैं। सतगुरु आपसे कभी पूछा क्या तुम्हारी क्या जाति है? मैंने कभी किसी से पूछा तुम्हारी किस जाति को? तुम पूछा क्या? मैंने तुम किस धर्म की हो? पूछा कभी नहीं? पूछा ना? क्यों? किसी की जरूरत ही नहीं। समझे? जो आप हैं उसको सतगुरु जानते हैं। आप क्या? आप नहीं जानते? आप नहीं जानते हैं, वो जानते हैं। इसमें क्या करना है आप नहीं जानते, वो जानते हैं। इसके अंदर क्या मतलब तूफान लाना है वो जानते हैं, आप नहीं जानते, है ना? आपकी स्थिति कहां है उस जगह छेड़ते हैं वो, उस जगह पे छेड़ते हो। समझे? जैसे मतलब क्या है, आप लोगों को बताया गया कि महात्मा क्या करते हैं। एक मासे जो बड़ा अफसर था महाराज के पास में आकर के बोलता कि महाराज भगवान का भजन कैसे करें? तो महाराज जी बोलते कि भाई राम राम कर। वो तो करते ही हैं, ये कोई नई बात थोड़ी बता दी, वो तो करते ही हैं। तो महाराज क्या कहते हैं, अरे साले गधे वही तो नहीं करता, वही तो नहीं करता। पूरी संगत के अंदर सन्नाटा छा गया। ठीक है, कोई बोल नहीं रहा है। महाराज बोले नहीं किसी को पूछना तो पूछो। बोले महाराज क्या पूछे? कलेक्टर साहब ने, इस साहब ने आपसे पूछा, इसको आपने गाली दे दी। बोला मैंने किसी और नहीं दिया, है ना? उसको बुलाया, मैं तेरे को गाली दी? बोले हाँ। बोले अच्छा तूने क्या पूछा था? कि मैंने पूछा कि राम राम कैसे लें। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि राम राम कर। तो अगर तेरी प्रेजेंस राम में होती, राम में तो तेरी मौजूदगी होती, तो क्या कि राम राम कर, तो रोमांच हो जाता, खिल जाता, अंदर में जग जाता, उस परम चेतन का आनंद विभोर हो जाता, मस्ती छा जाती। समझे? तेरी मौजूदगी कहां है? साढ़े और गधे में है ना? मैं कलेक्टर हूं, मैं हूं, इसमें तेरी मौजूदगी है। इसमें मैंने साढ़े और गधे का नाम लिया, वहां छेड़ा तो तुरंत अंदर में वो बाल मच गया, अंदर वो चीज पैदा हो गई, जहां पे मौजूदगी वो चीज पैदा हो गई। समझे? तो मौजूद कहां है आप? किस में मौजूद हैं? अगर जाति में मौजूद हैं, धर्म में मौजूद हैं, देश विदेश में मौजूद हैं, शरीर में मौजूद हैं, और ये संसार के प्रपंच में मौजूद हैं, है ना? तो उसको छेड़ने से वो चीज प्रकट होगी। संत महात्मा वो वहां ले जाना चाहते हैं आपको, एक ग्रुप बनाना चाहते हैं क्या? किसी ने नहीं बनाया, न गुरु नानक साहब ने सिख धर्म चलाया, नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि मेरा उपदेश हो चरणों में साचा, सबके लिए है। कबीर साहब कहते हैं मेरा उपदेश सबके लिए है। गुरु नानक साहब कहते हैं मेरा उपदेश सबके लिए है। रविदास महाराज कहते हैं मेरा उपदेश सबके लिए, एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है, सबके लिए है। वो सब चेतन है ना? उसके लिए उपदेश है संतों का। संतों का उपदेश चेतन आत्मा के लिए होता है। आपको कहीं ये नहीं कि छाछ चढ़ाने के लिए बोलते कि सर तू बेल मारता रहे, छाछ चढ़ जाएगी तेरे अंदर, ऐसा नहीं करते हो, है ना? आपको जगाने के लिए कहते हैं, तुम जगो, तुम परमपिता परमात्मा के चेतन नूर हो, तुम जगो, उसके लिए कहते हैं। समझे? तो साथ की संगत क्या है? चेतनता की तरफ जाना, अपने चेतनता की तरफ जाना। ठीक है, तो चेतनता की तरफ जाने के लिए मुझे क्या है कि पहले जब संतों की संगत करते हैं, महात्माओं की संगत करते हैं, तो आपकी जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं, उन संकीर्ण विचारधाराओं को तोड़ा देते हैं, संकीर्ण विचारों को तोड़ा देते हैं, और आप इस तरफ ले जाते हैं कि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है, कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। ठीक है, तो उसको जानने के लिए क्या है कि तो अपने आप को जान, फिर पता लगेगा कि सब अपने हैं, है ना? कि इस शरीर को नाम रख दिया बलवंत, शरीर का नाम रख दिया जगदीश, शरीर का नाम रख दिया हरिराम, श्री राम का नाम रख दिया लंगर सिंह साहब। ठीक है, ये थोड़ी है, इसके अंदर जो धारा प्रवाह पूरी वो एक है ना? उसके अंदर ले जाते हैं। जो उस अपने आप का अनुभव हुआ, है ना? क्या कहा है कि मुझे मेरी मस्ती जहां लेके आई, शिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। तो वहां क्या मिलेगा? खुद मिलेगा, चेतन आत्मा मिलेगी, न वहां जात मिलेगी, न वहां धर्म मिलेगा, न वहां देश विदेश मिलेगा, है ना?
स्त्री मिलेगी नहीं पुरुष मिलेगा, ये शरीर नहीं मिलेगा कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, ये नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? चेतन, शांति, परमानंद, परम खुशी जिसकी तलाश में थे वो मिलेगी, वो हवा। तो किसी साथ संगत से आई, वो साध की संगत से आप वहां ले जाना चाहते हैं वो, ठीक है। तो उनके साथ चलना इसको कहते हैं, उनके साथ चलना, ये गुरु भक्ति कहलाती है। एक जन्म में गुरु भक्ति, जो क्या कहते हैं? गुरु भक्ति। और उसके विपरीत आप चल रहे हो तो मनमुखी, गुरुमुखी नहीं हो, मनमुखी हो, है ना। मन नीचे ले जाता है, गिराता है, और गुरु ऊपर उठाता है, अंधकार से प्रकाश में लाता है। अपने आप को जो दिखा तो अपने आप को दिख रही प्रेमल क्या है कि सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, कि मेरे सिवा न स्त्री है न पुरुष है, ठीक है, न हिंदू है न मुसलमान है, न सिख है न ईसाई है, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र, न हिंदुस्तान है न पाकिस्तान न इटली न ईरान न इराक अमेरिका, कुछ नहीं, है ना। कौन? मैं परमपिता परमात्मा का चेतन नूर आत्मा, उसी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। दिल दरगाह में सब जलता, सबके एक ही नूर खुदाई है। मतलब मंदिर में तो बुत हो रहे हैं, मंदिरों में मूर्तियां भरी पड़ी हैं, मस्जिदों में साफ सफाई है, मस्जिदों के अंदर मतलब क्या है? एकदम साफ है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर मंदिर में भगवान है तो मस्जिद में नहीं है, क्योंकि वहां तो मंदिर में मूर्ति, तो वहां तो मूर्ति नहीं है। अगर मूर्ति नहीं होने से भगवान है तो मस्जिद में भगवान है तो मंदिर में नहीं है। कहते हैं सब झूठी लग रहे हैं। दिल दरगाह में झलकता सबके, दिल रूपी दरगाह में मतलब आत्मा के अंदर जो झलकेगा एक ही नूर खुदाई है, उस परमपिता परमात्मा का नूर, जो चेतन नूर है वो झलकेगा, वो अनुभव होगा, वो खुदा का नूर है, समझे। और इसलिए क्या कहा? न खुदा दूर है न हम दूर हैं, परमात्मा सबसे नजदीक अपने वही है, उससे नजदीक कोई नहीं है। परमपिता परमात्मा से नजदीक अपने कोई नहीं है, सबसे नजदीक वही है ना। न हम दूर हैं न खुदा दूर है। आता है नहीं नजर तो सिर्फ नजर का कसूर है, ठीक है। आता नहीं नजर तो सिर्फ नजर का कसूर है, ठीक है। तो नजर आप लोगों की कल बदलेंगे, आज बस इतना ही सुनाएंगे। एक जन्म में गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्तिपद, चौथे में निज धाम, ये कल सुनाएंगे इसके विषय में, ठीक है। सत साहिब।